एंड सबसे पहले बहुत सारे डाउट्स है, लोग रोज इंतजार कर रहे हैं। सो जब भी आप पीनल ग्लैंड के रिलेटेड मेडिटेशन कर रहे हो, सो इधर हम इस क्रिस्टल को ऐसे मीन्स ऐसा नहीं पकड़ना है, ये उंगलियां जो हैं, जो ये उंगलियां हैं और इधर जो भी उंगलियां हैं जहां शंख चक्र रहती हैं, तो वो उंगलियां इधर आपकी ये क्रिस्टल के ऊपर आना चाहिए। दिस फिंगर्स हैव टू टच द क्रिस्टल। सो यहाँ माइनर चक्रास रहती हैं, ये छोटे छोटे इसमें माइनर चक्रास रहती हैं। यही माइनर चक्रास में से आप इंफॉर्मेशन अंदर लेते रहते हो। इसी थंबप्रिंट के थ्रू ही अगस्त्य नाड़ी और कई नाड़ी के हिसाब से आपकी पूरा इंफॉर्मेशन लिखी गई है। तो ये धीरे धीरे अपनी राउंड्स को इसमें से आपको एनर्जी आप अंदर ले सकते हो। तो मेन मेरिडियन पॉइंट्स जो हम कहते हैं और द माइनर चक्रास जो हम कहते हैं, मेजर चक्रास तो 7 है और माइनर चक्रास बहुत सारे हैं बॉडी के अंदर। हर जगह जगह पे मेरिडियन पॉइंट्स जैसी माइनर चक्रास भी रहते हैं। सो इसलिए ये उंगली है, तो ये क्रिस्टल के ऊपर आए जैसी इस क्रिस्टल को ऐसी ऐसा पकड़ के हम मेडिटेशन में बैठते हैं। और अभी एक पर्सन को मिनिमम कम से कम 800 ग्राम से लेके 1 केजी की क्रिस्टल तो चाहिए होती है। सो कई लोग सोचते हैं भाई ये तो बहुत वेट है, ये तो पत्थर ही है, तो बहुत वेट है। मगर जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्रिस्टल के अंदर यही खासियत है, कॉस्मिक एनर्जी बॉडी के अंदर एंट्री लेने के बाद आपको बॉडी जैसी लाइट होती है, क्रिस्टल भी आपके हाथ में जो क्रिस्टल है वो भी लाइट हो जाती है और आपके हाथ में क्रिस्टल है जैसे आपको पता ही नहीं चलती है। ये बीच में क्रिस्टल है जैसे आपको हार्ड भी नहीं लगती है। ये पूरा कॉटन जैसा और बिल्कुल स्पॉन्ज जैसा, मखमल क्लॉथ जैसी ये हार्डनेस गायब होके आपको बहुत सॉफ्टनेस आती है। और आपकी जैसे उंगली इसमें रखते हो ना, जब आप कॉस्मिक एनर्जी अच्छी तरह से ले रहे हो, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हो, सेल टू सेल वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आप इस क्रिस्टल के अंदर से एनर्जी लेना स्टार्ट होते हो। तो आपकी हार्ट बीट इधर नहीं, इसके अंदर से डब 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 ऐसा इसमें से आप वो एनर्जी ले रही हो। और वो एनर्जी कहाँ तक जा रही है, इधर तक गया, इधर तक गया, इधर तक गया, वो भी आपको पता चल जाती है। और बचपन में जैसे आपकी कोई चोट लगते हैं और जो टीका फर्स्ट हमको जो भी टीका लगती है, और कभी उंगली दरवाजे के अंदर आए हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह हमने करवाया, ऑपरेशन करवाया, कुछ भी स्टिचेस हो गया, तो वहां कहीं भी सेल डैमेज है, ईच एंड एवरी सेल को वो रिपेयर करते हुए फिर वो आगे जाती है। सो एक ही बार ऐसे नहीं, पूरी बॉडी एक ही रातों रात कुछ कमाल हो गया। फिर जिस हाथ से हमने पकड़ रहे दोनों हाथ से, तो एक पार्ट को कहाँ वो ब्लॉकेजेस है, तो 1000 सेल्स, 10,000 सेल्स, 5,000 सेल्स, तो वहां तक तो वो एनर्जी जाना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, वहां की अनवांटेड इंफॉर्मेशन बाहर आना चाहिए। ये सारे काम होते 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 फिर वो पूरा बॉडी को फिल करती है। और दूसरा बात क्या है, इस पे भी स्टेजेस है, जैसे लैब्राडोराइट है, पास्ट की कार्मिक प्रॉब्लम जो भी अंदर है उनको निकालती है। अब ये ब्लू एवेंचुरन है, हमको थर्ड आई के रिलेटेड जो भी परेशानी है उसको निकालती है। जो मैंने आपको शायद इसी क्लास में बोला या किसी और क्लास में बोला, मुझे याद नहीं। सो आपके हाथ में एवरीथिंग है। मैंने शायद लास्ट चेंज योर लाइफ क्लास में बोला था, आपके हाथ में सब कुछ है। ओके, सिग्नेचर क्लास में भी बोला था। तो जैसी ऑक्यूपंक्चर या ऑक्यूप्रेशर हम कर रहे हैं, आपकी आंखों के रिलेटेड कोई परेशानी है तो हम इधर आंख में ट्रीट नहीं करते हैं, कोई भी ऑक्यूपंक्चर वाले ऑक्यूप्रेशर वाले इधर ये दोनों पॉइंट्स को ट्रीट करते हैं, तो आइज सही होती है। आपकी थायराइड की परेशानी है तो इधर ट्रीट करते हैं, लंग की परेशानी है तो इधर हम इधर ट्रीट करते हैं, हार्ट की परेशानी है तो बीच में ट्रीट करते हैं। ओके, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी तो इधर ट्रीट करते हैं, डेट की परेशानी तो इस तरफ ट्रीट करते हैं, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी इस तरफ और इस तरफ ट्रीट करते हैं। ओके, तो घुटनों में दर्द है तो इधर ट्रीट करते हैं। ओके, सिर में दर्द है तो इधर ट्रीट करती हैं। तो ऐसा आपके हाथ में एवरीथिंग। और आपकी बैकबोन की दर्द है तो इधर एक बार ट्रीट करते हैं और इधर, तो बैकबोन की दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इधर ट्रीट करते हैं हम पॉइंटर से। सो ये डिफरेंट आप ये मत सोचना हाथ में
क्रिस्टल को पकड़े तो आंख में कैसे काम करेगी और आग्ना चक्र में कैसे काम करती है, वो ऐसी ये मेरिडियन पॉइंट्स के थ्रू, तो मेन चक्रास के थ्रू ये एनर्जी वहां तक पहुंचती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सुजोको. ओके, आप शायद गूगल में भी देख सकते हो. यू कैन गेट मेरिडियन पॉइंट्स एंड सुजोको. ओके, दिस इज चाइनीज इलाज है. ओके, सो ऐसा हमको क्रिस्टल काम करते हैं. एंड दिस इज सेलेस्टाइट. मैं थोड़ा सा इसको कवर करके रखी हूँ. सो प्रेजेंट व्हाट आई एम यूजिंग इज, मैं जो मेडिटेशन करते हैं, ये तो ब्लू एवेंचुरन है, ये तो सेलेस्टाइट है. वो थर्ड आई में जो चक्रा के अंदर लेयर्स को क्लीन करना है, तो आप ब्लू एवेंचुरन क्रिस्टल यूज कर रहे हो. ओके, आपको पीनल ग्लैंड में हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन को कैच करना चाह रहे हो, इसका कैपेसिटी बढ़ने के लिए आप सेलेस्टाइट यूज कर रहे हो. क्लियर? और हायर डायमेंशन से आप मास्टर्स को बुला के उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी एनर्जी हमेशा आपके घर में अंदर फ्लो करने के लिए आपको यूज करना है. तो आप सेलेनाइट को सप्त ऋषियों से, नारद महर्षि से, किसी आर्कएंजल से सेलेनाइट को प्रोग्राम कर रहे हो. कि एवरीथिंग अपना अपना अलग अलग काम करती है. सो हर एक क्रिस्टल के अंदर जैसी मिनरल है, अभी एप्पल का काम एप्पल ही करती है, अनार का काम अनार करती है, जिस पे मिनरल अलग है उस पे मिनरल अलग है, वैसा ही. सो हमारा बॉडी के अंदर भी जो 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, फिर किस किस सेल्स ब्लॉक होने की वजह तो ये परेशानी आपको मिल रही है. कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल डल होती हैं, तो आपको पास्ट की कार्मिक प्रॉब्लम भी क्लियर होना है और दिमाग भी जबरदस्त काम करनी है, सहस्त्रार चक्र भी एक्टिव होना है. तो लैब्राडोराइट की माला और एमेथिस्ट का ब्रासलेट, फिर ये कॉम्पोजिशन देते रहते हैं. और आपकी ये प्रॉब्लम डीएनए के थ्रू आई है, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू. सो आपकी डीएनए के चार्ट के ऊपर क्रिस्टल रखने की आपको सजेस्ट करते हैं. या तो किसी नवग्रहों से 1, 2 से 3 से 4 से आप एनर्जी नहीं ले पा रही हो, तो फिर नवग्रह चार्ट के ऊपर क्रिस्टल रखने की और उसको प्रोग्रामिंग करने की आपको सजेस्ट करते हैं. तो इसीलिए ये क्या होता है, एक ही नहीं होती है. जैसे हमको खाने में बहुत सारे वैरायटी, कैसे बॉडी के अंदर हम मीठा नहीं खाते हैं तो कुछ चीज की कमी होती है, खट्टा नहीं खाएंगे तो भी सी विटामिन की कमी हो जाती है, फ्रूट नहीं खाएंगे तो विटामिन की कमी हो जाते हैं. ऐसा हर एक चीज जैसी इंपॉर्टेंट है, जहां जहां कमी है उसको हम मल्टीविटामिन टैबलेट लेना या कैल्शियम टैबलेट लेना, ये केसेस को बैलेंस कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम क्रिस्टल से बैलेंस करते रहते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वी कम फॉर डाउजिंग. सो अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउजिंग के बारे में मालूम नहीं है. सो ये डाउजर के बारे में बता रही हूँ, इसके बारे में अभी बताना है. तो इधर मेरा 2-3 लोग ये भी कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डाउजर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डाउजर. इसको पेंडुलम डाउजर कहते हैं. ओके, अभी मेरा एक सवाल है, उसको जवाब दे दीजिए. सब लोग थर्ड आई एक्टिवेशन में बहुत फैंटेसी और अपने आप क्रेजी और ये हो जाती है, तो बहुत कुछ हो गई लाइफ में कि छू मंतर ओम मंतर, ऐसे कई चीजें कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे. जैसी श्रीदेवी का भी एक पिक्चर है, तो वो देवता लोक से आ जाती हैं, तो अमरीश पुरी उसको देख सकते हैं, है ना. बहुत ओल्ड पिक्चर है, तब हम 4th क्लास 5th क्लास पढ़ रहे हैं. तो आप वो हीरो तो नहीं देख सकता, ये देवता है, मगर अमरीश पुरी इसको पहचान लेता है, इसको थर्ड आई है. ओके, देखा एक फिल्म है ना श्रीदेवी, हिंदी में तो मालूम नहीं है, तेलुगु में तो इसका नेम अतिलोका दे समथिंग सुंदरी समथिंग नाम है. ऐसा अभी भी आप लोगों की लाइफ में आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन हो गया, आपकी पीनल ग्लैंड सब चीज समझने लग गई, बहुत बढ़िया बात है. फिर आपके सामने एक सोल आ गया, कोई हायर डायमेंशन की कोई नेगेटिव एनर्जी, सॉरी लोअर डायमेंशन कोई नेगेटिव एनर्जी किसी वस्तु को वहां पकड़ के, वहां के पूरा आपको काला काला दिख रहे हैं. जैसे वाटर बॉटल है, हम तो वाटर बॉटल समझ रहे इसको पी रहे, मगर उसके अंदर एक बैड मेमोरी है, एक बैड इंप्रेशन है, तो उसकी वजह वो पूरा आपको काला काला दिख रही है. तो उसको क्या करोगे आप, देख के और घबराओगे.
किसी के घर गया, वहां आपको कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस हो गई, ना बैठ पाया, ना कुछ कर पाया, फिर क्या करोगे वहां? अब होटल गया, खाना खाने के बैठ गए, सबको तो पनीर सब्जी जैसी दिख रही है, आपको पनीर सब्जी देखते ही समझ में आ गया, भाई इसके अंदर तो कुछ तो घोटाला है, जो आदमी ने बनाया इसकी पैसों की इंटेंशन है, ये खाते ही हमारा तबीयत खराब होने वाली है। ये सब चीजें आपने देख लिया, उसने लेके आया पनीर को, 10 दिन फ्रिज में रखा, फिर ऐसे ऐसी करा, इसके ऊपर सही नहीं है, फिर क्या करोगे? अब ऑर्डर किया हुआ पनीर को क्या करोगे? अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अब खा के आओगे या छोड़ के आओगे? What you are going to do? कॉल सिरी जी। देखो मैं बोल रही हूँ, मुझे कॉल कर रही, कॉल सिरी जी। वाह वाह, प्लीज यार ये काम मत। मैं वही चाहती हूँ कि हर इंसान कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसा, कोई भी पेशेंट बाहर ही नहीं जाना है, 24 घंटे मेरा ही चक्कर लगाना है। तो इतने नॉलेज में बताती नहीं थी, इतनी नॉलेज में बताती ना, आप लोगों से चेकिंग फॉर्म करवा लेती, कुछ और करवा लेती। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा, हाँ आपकी ठीक हो गया, ये दवा ले लीजिए और ये चले जाएगी, चले जाए। मुझे एक जगह बहुत खुशी होती हूँ, जब 2 बार 3 बार लोग मेरे पास आके चेकिंग फॉर्म फिल करके, फिर वो लोग सही होके फिर दोबारा मुझे फोन नहीं आती ना, तो मुझे खुशी होती है। वो इंसान बार बार मुझे फोन कर रहे हैं तो मुझे दुखी होती हूँ, मीन्स इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो वो मेरे लिए दुखी है। वो इंसान बार बार फोन करना मेरे लिए दुखी है। फिर फ्रेश लोग आ जाओ, वहां इलाज करवा लो और चले जाओ, और आप मास्टर और बनो, और आप 10-20 लोगों को सही करने की, एटलीस्ट अपनी फैमिली को सही करने की उस क्षमता में हो, और आगे चले जाओ और 10-20 लोगों को आप चेंज करते रहो। ये मुझे बहुत खुशी देती है। बार बार वापस बुद्धू वापस लौट आया, बुद्धू वापस लौट आया, बुद्धू वापस लौट आया, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। मुझे फोन मत करना, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हूँ, है ना? तो उन चीजों को यूज करके इंस्टेंटली आप वहां से हट जाइए, मीन्स वहां की नेगेटिविटी को आप आगे भिजवा सकते। सो टुडे आई एम गोइंग टू ओपन ये अनदर एक हायर एनर्जी। सो कहीं भी हो हम, वहां बैठे बैठे इसको यूं निकाल के वो भस्म कर सकते हैं। आपने देख लिया यहाँ नेगेटिविटी है, आपने महसूस कर लिया, चलो इतना प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आपने कंप्लीटली पिक्चर को देख नहीं पाया, मगर फिर भी आपके सोल महसूस कर लिया, इधर तो भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बात आपने महसूस कर लिया। कहीं और की बात क्यों, हमारे अंदर भी हमको पैसा आती है मगर कोई और लेके गया, हम खा रहे हैं मगर हमारा बॉडी में विटामिन एंड मिनरल रुक नहीं रहा, ब्लड रुक नहीं रहा, हस्बैंड अच्छा ही है मगर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी है, वो सही रह नहीं पा रहा, वो खुद भी परेशान है, हम भी परेशान। बच्चा इंटेलिजेंट है मगर पढ़ाई के मामले में या कुछ और बिहेवियर के मामले में वो संतुलन पे रह नहीं पा रहा, किसी को बहुत गुस्सा है, क्या है। कभी कभी हमारे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो भी अच्छा चलते चलते सडनली वो डेड हो जाती है, ओके, मृत्यु हो जाती है। और कई चीजें अच्छा, हमारा बेड भी, कई चीजें भी अच्छा होते होते सडनली गोल्ड भी, फिर वो इसका लाइफ एंड हो जाती है। कुछ हर चीज की एक लाइफ होती है, आप इसको मेंटेन करके रखना का मतलब सफाई करके नहीं। वो भी कल जब मैंने बोला था ना, सेल है, मेमोरी है, गोल्ड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, लकड़ी के अंदर, फिर वो हमेशा ऊर्जा ले रही है, तो वो चीज जिंदा ही रहती है। आपके हम नॉन वेज को मीन्स वो लाश समझ रहे है ना, क्यों? वो इसके अंदर जो सेल है हमारे जैसी, उसको भी सेल है, एनिमल को भी, वो सेल जब ऊर्जा नहीं ले रही है और वो डेड हो रही है, उसको हम लाश समझ रहे हैं, और प्लेट के अंदर लाश नहीं रखते, हम ये नॉनवेज नहीं खाते। मगर जब हम पेड़ पौधों को मेन रूट से, जो पेड़ है उसको काट के एक फ्रूट को या वेजिटेबल को लेके आके हमारे पास रख के खा रहे हैं, तो व्हाट इज दैट? हम उसको वेजिटेबल कह रहे हैं एंड उसको फ्रेश माने जा रहा है। वो भी अपनी वहां से काट के 4 दिन 6 दिन 8 दिन के पास हमारे पास पहुंच रही है, एटलीस्ट 24 आवर्स तो हो ही जाती है। एप्पल है तो पता नहीं कौन सी फॉरेन कंट्री से आ रही है,
दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज धनुंजया। धनुंजया इसका मतलब। और दूसरा बात क्या है, सब लोग जो शाकाहार जो समझ रहे हैं वो सब चीजें शाकाहार नहीं है। मैंने तेलुगु में ये पीएमसी हिंदी तेलुगु में बोल के आई हूँ। जो शाकों से आ रही है उसी को हम शाकाहार कहते हैं। इसका मतलब जो पेड़ है वो अपनी ब्रांचेस, जिसमें शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस से जो हम प्लक करके निकालते हैं, ऑरेंजेस, एप्पल्स, नींबू, लंबी लंबी फलियां, these are called as शाकाहार। These are called as शाकाहार। ये प्लक करने के बाद भी मेन ट्री को कुछ भी परेशानी नहीं आती है। नेक्स्ट यील्डिंग में वो अपना दोबारा यील्ड कर सकती है, दोबारा वो पेड़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ सकती हैं उसको। ओके, सो एक पेड़ जो धरती पे हमने रखा पूरा रूट्स की, जैसे कैबेज है, कैलीफ्लावर है, बीटरूट है और गाजर है, इन चीजों को जब हम पूरा प्लक करते हैं पूरी जमीन में से आ जाती है, दोबारा नया सीडलिंग डालना है उसके लिए। सो हमारा फूड में भी बहुत सारे वेराइटीज हैं। ये जो धरती के अंदर से नीचे से ग्राउंड नट्स, ये सब चीज जो पैदा होते हैं, फिर हम इसको प्लक करके जो खाते हैं। जिस इंसान को मूलाधार चक्र की परेशानी है, जो अपना फिजिकल बॉडी को ज्यादा यूज करके वर्क करते हैं, जो भी लोअर क्लास एंड लेबर क्लास लोग हैं, मीन्स मैं ये नहीं बोल रही किसी को मूलाधार चक्र परेशानी, जिसको बॉडी स्ट्रेंथ की, मीन्स कष्ट करने की बॉडी स्ट्रेंथ की एनर्जी चाहिए, वो सब लोग धरती की नीचे की उस वेजिटेबल्स को खाते हैं, उस टाइप के फ्रूट्स को खाते हैं, ग्राउंड नट्स को खाते हैं, उनको एनर्जी देती है, वो मूलाधार चक्र स्ट्रांग होके रहती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं लोग, जो भी उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी उपवास पूजा पाठ एकादशी इस टाइप के करते रहते हैं ना लोग, और मैं सुबह उठ के खाना नहीं खाता हूँ, या तो एक ही बार खाना खाता हूँ, या मंगलवार को नहीं खाता हूँ, या गुरुवार को नहीं खाता हूँ, मैंने व्रत पकड़ ली, मैंने ये पकड़ ली, मैंने वो पकड़ ली, जो भी इस संसार की रिलेटेड की बातें चीजें जो इस तरह की करते हैं, मीन्स सोसाइटी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से प्रॉब्लम में रह के उससे बाहर आने के लिए जो भी पूजा पाठ करके और व्रत करके और एकादशी इस टाइप की सब करके, है ना, अपना प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी से देखते हैं, वो सब लोग लिक्विड्स एंड स्क्वैशेस, मीन्स स्वादिष्ट चक्र के रिलेटेड जूस पीता है व्रत में, छाछ पीता है व्रत में, और सलाद फ्रूट खाते हैं व्रत में। सो वो भी फ्रूट नहीं खा के ये लोग लिक्विड्स एंड स्क्वैशेस बोलते हैं। ओके, लस्सी, छाछ और जूस। ओके, सो ये लिक्विड आइटम पी के अपनी स्वादिष्टान चक्र को करेक्ट करते हैं, मीन्स इट्स लाइक अ लिक्विड डाइट। ओके, तो उन लोगों को क्या होती है, स्वादिष्टान चक्र एक्टिव में आती है। स्वादिष्टान चक्र कौन सी तत्व का है, जल तत्व का है। ओके, सो वो लोग उस टाइप की फूड खाते हैं। एंड नेक्स्ट वी कम फॉर मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र एक्टिव करने के लिए लोग क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया घी डाल के प्रसाद बना के भगवान के नाम से भगवान को खिला के वो लोग भी खाते हैं। काजू डाल के प्रसाद बनाया, बढ़िया घी डाल के प्रसाद बनाया, हलवा बनाया, और भोग लगाया, बहुत साफ सुथरी तरीका की बनाया, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गाय की घी डाल के हमने बनाया, और पंचामृत बनाया, है ना, चने की वो बूंद के फिर वो बॉईल करके मंदिर में प्रसाद के लिए लेके गया, और हम भी खाया, और बेसन की लड्डू हमने बांटा और हमने भी खाया, गुड़ की रोटी। ओके, और दूध के अंदर सैफरॉन डाल के लक्ष्मी देवी को प्रसाद चढ़ाया और हमने बाद में पी लिया। पूहा डाल के, गुड़ डाल के, फिर दूध के अंदर वो, और कृष्ण जी के लिए मलाई और चीनी डाला। ये सब फल बाद में कौन खाएंगे, हम ही खाएंगे। सो दिस इज मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र के लोग इस तरह की फूड खाते हैं, वैसा ही भोग लगाते हैं और वैसा ही खाएंगे। ओके, और भगवान के लिए और फ्रेश जैसे खाने पीने के सामान में टेस्टी एंड फ्रेश किशमिश डालना, मुनक्का डालना, काजू डालना, है ना, बादाम डाल के खीर बनाना और भगवान को चढ़ाना और हम भी खाना। दिस इज मणिपुरा चक्र लोगों की फूड है। फिर विशुद्धि चक्र।
विशुद्धि चक्रा की फूड क्या है? विशुद्धि चक्रा में जो लोग हैं वो क्या, डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, बहुत सारे तरीका की मीन्स कोको एंड चॉकलेट्स, इस तरह के थोड़ा सा चाइल्डिश तरीके की जो खाना होती है ना, चटर पटर, मीन्स केक्स, बेकरी आइटम्स, है ना, और दूध डाल के, दूध पाट के वो पनीर के साथ जो बनती हैं, और ये मलाई के साथ जो भी बनती हैं, और रस मलाई जो भी जूसी हैं, उस टाइप की चीजें खाना पसंद करते हैं। और चॉकलेट्स में सारे वेराइटीज, और ये जो होटल्स में ये लोग जाके कॉफीज में वेराइटीज, मेनली कॉफीज में जो वेराइटीज हैं, और हमको गोवा में कई शॉप्स में इतनी सारे वेराइटीज की कॉफीज मिलते हैं, 2 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक भी बहुत सारे वेराइटीज की कॉफीज मिलती हैं, है ना, अरोमा कॉफी, ये सारी उन चीजें बहुत पसंद करते हैं। चॉकलेट्स में बहुत सारी चीजें पसंद करते हैं जो विशुद्धि चक्रा वाले हैं। एंड वी कम फॉर आग्ना चक्रा, एंड वी कम फॉर आग्ना चक्रा। क्या आग्ना चक्रा के लोग क्या पसंद करते हैं? ये हम हैं, अभी हम आने वाली हमारी ये स्थिति है। आग्ना चक्रा में, आग्ना चक्रा एक्टिव होना है तो क्या खाना है? एक कलरफुल प्लेट को सामने रख के, कुछ भी नहीं खा के, पेट भर रहे जैसी इमेजिन करके खुश होना आग्ना चक्र की। एम्प्टी कलरफुल प्लेट, ओके, एम्प्टी माइंड, खाली दिमाग, खाली पेट, खाली प्लेट, मगर सब चीजों को अनुभव करना है। मैंने 2020 में, 2020 आई थिंक 2020 में 18 डेज 18 आवर्स एक बूंद भी पानी को अंदर नहीं जाने दिया, टू एक्टिवेट द थर्ड आई इन अ परफेक्ट वे। और उसमें भी तेलुगु की क्लासेस बोल रहा था, और कोई भी वीकनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल टू नॉर्मल। ऐसा नहीं है फिर कंप्लीट हो गया 18 आवर्स फिर ले आओ बोल के फिर तित्ती रख के फिर वो भी खा ले ये भी खा ले दोनों हाथ से, नहीं। ये जब आपकी संकल्प स्ट्रांग होती है, आपकी बॉडी इसको सहन सकती है। अब जितनी देर आप लोग खाली पेट से, मीन्स आपकी कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, व्हेन यू आर फिट एंड फाइन, आप बार बार डॉक्टर बोलते हैं थोड़ा इस हाथ से खाते रहना, थोड़ी देर में इस हाथ से खाते रहना, वैसा नहीं। थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए, और कभी ये बोलते हैं ना, भूखा पेट बहुत सारे सोच देती है, भूखे पेट बहुत सारे सोच देती है, मीन्स आपके पेट भूखा है तो आपको फूड चाहिए, तो कैसा मैं इस फूड को कमाऊं, तब क्या होती है आपके दिमाग में बहुत सारे सोच आती हैं। आपकी पेट भरा हुआ है और कल भी परसों के लिए भी आपकी किचन में सारे सामान भरपूर है, तो आपको उठ के कोई काम करने की फीलिंग नहीं आता। फिर कोई भी कमाई देने के लिए फोन करता है, अबे यार संडे के दिन इसने क्यों फोन किया बोल के हम इसके ऊपर चिढ़ते हैं। जो मैं ऐसी चिढ़ती हूँ, संडे के दिन कोई फोन करता है मुझे बहुत तेज गुस्सा आती है। तो जो कमाया हुआ इंसान, पेट भरा हुआ इंसान, कोई भी काम करने के लिए पहले इसकी माइंड एक्सेप्ट नहीं करती है। थर्ड आई को एक्टिव करने की जो स्टार्टिंग स्टेजेस में है, आप किसी चीज को देखना है, कुछ साधना करना है, मेनली साधना करने के टाइम में फुल भरी पेट से नहीं होके थोड़ी सी एम्प्टी पेट से, और बॉडी के अंदर वाटर जाना है। आप इधर से ही पीने की क्या जरूरत है, योर सेल इज आल्सो टेकिंग। अभी आपको ये बात है ना, कुछ मैजिक लग गई, मैं आपको रियलिटी में बता दूंगी। जब सर्दी है आप पानी कम पीते हो ना सर, फिर गर्मी में पानी क्यों ज्यादा पीते हो? आपकी बॉडी में से, इस सेल्स में से जो भी एयर आपके ऊपर से आके जा रही है उसके अंदर नमी है, सो आपकी सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए आपको पानी पीने की जरूरत नहीं। गर्मी में आपके ऊपर से जो भी हवा जा रही है उसके अंदर नमी है नहीं, तो आपकी सेल्स के, आपकी बॉडी के अंदर वाटर को ये और लेके जा रही है, इसलिए आपको फिजिकली पीना पड़ रही है। 1 मिनट की पहले हंस लिया ना आपने, फिर अब मैं कोई भी ऐसे उठपटांग बात नहीं करती हूँ। और दूसरी बात, आपको कभी भी जैसे सर्दी लग गया, जैसे जुकाम हो गया,
कभी भी नाक से जब आप सांस लेते हो आपको जुकाम नहीं होती है। आपको जुकाम कब होती है? आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर एक होती है 98.7 98.8 सेल्सियस, बाहर की टेम्परेचर ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी होके वहां की हवा आपकी बॉडी के अंदर सेल्स को जब हिट करती है तो अंदर की टेम्परेचर या बाहर की टेम्परेचर के बीच में सेल वो टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाती है, तब आपकी बॉडी के संतुलन बिगड़ के आपकी या तो बुखार आती है या तो जुकाम आती है। आप इतना भी धूप में जाइए, नाक से लिया हुआ सांस से आपको ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना जुकाम होती है। राइट, सर्दी में आप जाते हो ना तो मेनली ये पार्ट कवर करते हो, कान कवर करते हो और आपकी बॉडी कवर करते हो। नाक में तो सांस ले ही रहे हो, जैकेट खोलते हो तभी तो आपको सर्दी हो रही ना। ये सारे बातें रोज हो रही है मगर हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। सो इधर भी आप इंटेंशनली कोई चीज को आप देखोगे, आपकी सेल्स उस चीज को ऑब्जर्व कर सकती है। ये बात आप रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इंदु जी क्वेश्चन मार्क में चले गए, इंदु गोयल जी। और मैं एक बात और बताती हूँ, कोई कच्चा आम को, केरी को वहां काट रहे, उसके ऊपर नमक मिर्ची डाल रहे हैं, इधर आपके मुंह में पानी आ रहे नहीं आ रहे? आंवला कोई खाता हुआ आप देख रहे हो, अचार खाता हुआ देख रहे हैं, आपके मुंह में से पानी आ रहे नहीं आ रहे? तो आपने खाया नहीं ना, तो आपकी सेल उसको इमेजिन करते ही वो सेल तो रिएक्ट होना, वो केमिकल रिएक्शन आना स्टार्ट हो गए ना। इवन कोई भी उबासी करता है उसको देख के हमको उबासी आती है, ठीक तो नहीं आती। सो सेल टू सेल ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज। वो सेल माइंड में से जो सोच आती है, आप सोचते हो तो वो सेल वो काम करती है। आपकी माइंड में थॉट आती है, वो सेल अपने आप काम करते हैं। और कई सेल्स ऐसा है आप सोचते भी नहीं हो मगर फिर भी वो अपना काम कर लेती हैं, आपको पता भी नहीं है, आपकी माइंड रिकॉर्ड भी नहीं करते। बहुत माइन्यूट माइन्यूट ऐसी बातें होती हैं, बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी की कई चीजें ऐसी होती हैं, आपको आपकी माइंड रीड भी करने जितना कॉन्शियस में नहीं आती मगर वो काम हो जाती है। अभी इसी टेक्निक को और इसी चीज को हम वांटेडली नोइंगली सीखेंगे हायर क्लास में। सो ये बताइए, आपको कोई चीज देखना नामुमकिन है क्या? थर्ड आई से कोई चीज फील करना नामुमकिन है क्या? अब वो पावर आपके पास है या नहीं है? है ना? सो सांस। और दूसरी बात, एक और बात आपको समझाती हूँ। आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होके बाहर कैसे आ रही है? कौन चेंज कर रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ब्रीथिंग। आप सब लोग नाक से सांस ले रहे हो ऑक्सीजन, मगर आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो टिश्यूज ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो अंदर से ऑक्सीजन जा रही है, वो फायर को क्रिएट कर रही है, जो इस टिश्यू से आप ब्रीथ कर रहे हो उसी से ये कन्वर्ट करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आप निकाल रहे हो। जितने भी पेड़ों से जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं उस फ्रूट्स के अंदर भी सेल है, हर फ्रूट के अंदर, हर चीज के अंदर सेल है। तो वो मेन पेड़ में से उसको जब प्लक करके हमने अलग कर लिया, फिर वो क्या कर रही है, फ्रूट की सेल की कैपेसिटी की वजह 1 दिन 4 दिन 6 दिन वो फ्रूट जिंदा ही है, फ्रूट जिंदा ही है। जब उसके अंदर ये धनंजया की एनर्जीज आना बंद हो जाती है तब वो फ्रूट क्या होती है, डिके होना, मीन्स सड़ना शुरू हो जाती है। तब सड़ना भी क्यों शुरू हो रही है, वो ऊर्जा नहीं ले पा रही है, उसके अंदर सेल अभी उसकी सोर्स नहीं थी एनर्जी लेने का, कॉस्मिक एनर्जी, प्राणा एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जीज लेने का। फिर वहां क्या आता है, तुरंत हवा में जो भी बैक्टीरिया है, हम सोचते हैं यार अभी तक तो इस हवा में कुछ है ही नहीं, ये सड़ते ही कीड़ा कहां से आ गया, इसका टाइम हो जाते ही कीड़ा आ जाती ना, तो वो कीड़ा कहां से आ गया? अभी तक आप इधर तो है ही नहीं हवा में कीड़ा,
एप्पल सड़ते ही वहां कीड़े आ जाते हैं, कोई चीज सड़ते हैं वहां छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। वो कीड़ा डब्बे के अंदर चावल या कुछ ना कुछ आप रखते हो, फिर वो डब्बे के अंदर डब्बे बंद ही रहती हैं, फिर कीड़ा कहां से आती है? पहले जो कीड़ा नहीं है, सो ये हवा में ही ये कीड़ा है। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव बीइंग्स। ये कीड़े हमारे पास में भी, हमारा ऑरा के बाहर भी अभी भी करोड़ों वेराइटीज है, लाखों ने करोड़ों वेराइटीज है। आपको जब भी गुस्सा आती है, आप किसी के लिए गलत सोचते हो, आपके अंदर मीन्स आप उठ के उसको चाटा मार लिया तो वो 1 मिनट का काम है, दोनों भूल गए तो कोई बात नहीं, मगर उसकी बारे में आप सोच सोच के जब घुट घुट के बहुत परेशान होती रहती हो, तब क्या होती है अंदर की ऑरा ये डैमेज होके, ऑरा पंचर बोलते हैं इसको, ऑरा पंचर होती है। फिर बाहर से ये नेगेटिव बीइंग्स, हम जिंदा रहने के बाद भी हम सांस ले रहे हैं, जिंदा है, मरे नहीं है, और हमारे अंदर प्राण एनर्जी फ्लो हो रही है, मगर इतना नेगेटिविटी के बारे में हम सोच रहे हैं। हमारे दांतों में कीड़े आ रहे, हमारे पेट में कीड़े आ रहे, बॉडी के ऊपर फंगस आ रही है, बैक्टीरिया आ रही है, एलर्जी आ रही है, बालों में डैंड्रफ आ रही है, जू आ रही है, ये एक उंगली जो है वो एक उंगली के अंदर वो पस आ रही है, पैरों में कहीं पस पड़ रही है चोट लग के, और वो रिकवर नहीं हो पा रहे। ये सारे क्या है? ऐसी तो रोज नहा रही हो आप, फिर कीड़ा आना नहीं चाहिए। ये कीड़ा कहां से आ रहा है? जब आप यूनिवर्सल भरपूर ले नहीं पा रहे हो और सेल तक जाके वहां की पावर हाउस में से पावर जनरेट नहीं हो रही है। कैसी लाइट खत्म होते ही वो छोटे छोटे फ्लाइज आके ज़ करती रहती ना, फिर एक जगह जहां लाइट है, फिर वैसे ही ये हमने पावर हाउस के अंदर एनर्जी लेना जैसी डाउन होती रहती है, ये नेगेटिव बीइंग्स आके आपको कई तरीके से फिर आपके पकड़ लेते हैं। फिर वो फिजिकल बॉडी में अटैक हो गया तो आपको वहां कुछ ना कुछ एक एलर्जी के रूप में या कीड़े के रूप में, फिर आस्थमा क्या है, एलर्जी क्या है, फिर टीबी क्या है, अमीबियासिस क्या है, फिर मरने के बाद कीड़े लग गया अलग बात है, जिंदा ही कीड़े लग रहे, ये हमारी सोच है। फिर विशुद्धि चक्र से कोई भी हम नेगेटिव काम ऐसे कर रहे हैं तो दांतों के कीड़ा, आंखों में कीड़ा, दिमाग में कीड़ा, कान में कीड़ा, पस है ना, फिर कई जगह पे फिर वो आ जाती है, आके फिर हमको सताते हैं। फिर हम दुनिया के लिए जो गलत सोच रहे हैं, उसके लिए जो किसी और को परेशान करने में जो बिजी है, वहां से दिमाग हटा के ये नेगेटिव चीज आके हमारे ऊपर लग गए ना, फिर हम इस पे लग जाते हैं, फिर इस पे लग जाते हैं, फिर इस पे लग जाते हैं, ओके। फिर इसको लग के फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हम इसी में बिजी रह जाते हैं, फिर यूनिवर्स भी तो थप्पड़ मारेंगे ना, फिर इसको लेके बैठ जाएंगे, है ना। तो ये है क्लियर। लोग खूब हंस रहे हैं हो रहे ये हो रहे। सो ये ऐसी चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखना। ये सब चीज जब आप थर्ड आई एक्टिवेट करना बड़ी बात नहीं है, एक्टिवेट होने के बाद जो भी चीज आपको दिखती है उस चीजों से जैसे बाहर आना है। अब जो मेन बात है, सो थर्ड आई के लिए फर्स्ट थोड़ी सी उपवास करना, बार बार खाना नहीं। जब भी आपको प्रैक्टिस करना है, कभी आपको भूख लगती है, आप इवन एम्प्टी प्लेट सामने रख के भी अपनी थर्ड आई से उस चीज को, कोई फ्रूट को आप देख के भी उससे आपके पेट भर सकते हो। ये कंप्लीट तरीका मैं क्लास में आपको समझाती हूँ। हमने आंध्र प्रदेश में कई लोग, हमने एक प्रैक्टिस ये किया था, जुकाम हो गई, जुकाम होते ही लोग क्या बोलते हैं, काली मिर्ची की वो लेके कूट के दूध में डालो, या काली मिर्ची खाना मुनक्का, काली मिर्ची, ऐसी कई चीजें बताते हैं। आपको थर्ड आई एक्ट मीन्स आपकी सेल्स काम कर रहे नहीं कर रहे, आप सेल्स के थ्रू आपकी पीनल ग्लैंड को सजेशन देके आप अपने काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो मालूम चलना है, तो अच्छा बढ़िया कॉस्टली बढ़िया क्वालिटी की काली मिर्ची ले लीजिए। पहले एक काली मिर्ची खाना, ओके, या तो किसी और को खिलाना, फिर वो मिर्ची लगती है उसको, फिर आप इस काले मिर्ची को हाथ में लेके 8-10 पीस है, फिर कंप्लीटली आपकी पीनल ग्लैंड को यूज करके उस काले मिर्ची की सारे खासियत आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के थ्रू अंदर ले लीजिए। खोल के एक 5 मिनट छोड़ के फिर उस काले मिर्ची को देना। पहले जितनी मिर्ची लगी उतनी मिर्ची नहीं लगेगी,
जब आपके सेल सब चीज को एब्जॉर्व कर लिया तो फिर हम कई लोगों को देखते हैं ना, एनर्जी सकर्स। फिर इसी चीज को कई लोग, आ गया टैलेंट, गलत तरीके से यूज करके सामने वाले ऑरा को सक करना, एनर्जी को सक करना, किस चीज से सक करना, ऐसी करते हैं। ये काम हम भी कर रहे हैं। मंदिर जाते हैं तो हम कुछ भी खाते नहीं पीते नहीं है, वहां जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं उस एनर्जी को हम एसी सेल्स के थ्रू ही अंदर लेके आ रहे हैं। भगवान मुझे शक्ति दे दो, भगवान मुझे शक्ति दे दो बोले तो सिनेमा जैसी वो कुछ और नहीं कर रहे ना, या तो जोल पकड़ कुछ और लेके हम बकेट भर के घर पे नहीं लेके आ रहे। हमारा अक्षय पात्र, हमारा पात्र को फिल करके लेके आ रहे हैं। अभी ये काम इंटेंशनली आप कर सकते हो अगर थोड़ी सी तरीका है और कुछ नियम है, उस तरीका को हम क्लास में आगे सीखते रहेंगे। इसको डिफरेंट, इस दुनिया को हम डिफरेंट डायमेंशन से देखेंगे। अभी आपको भी वही बात मालूम है, मुझे भी वही बात मालूम है, मगर मैं किस नजर से देख रहे हो, आप किस नजर से देख रहे हो, ये नजरिया बदलना है। डायमेंशन, चेंजिंग द डायमेंशन का मतलब क्या है? मैं ऊंची कुर्सी में, आप नीचे कुर्सी में बैठना थोड़ी डायमेंशन चेंज करना नहीं है ना। या तो मैं स्टेज में बैठू, आप नीचे बैठो, आप आड़ा बैठो, मैं टेढ़ा बैठो, दैट इज नॉट इज डायमेंशन। एक ही बात को आप कैसे देख रहे हो, मैं कैसे देख रही हूँ, आप कैसे समझ रहे हो, मैं कैसे समझ रहा हूँ, दैट इज द डायमेंशन, नथिंग। सो आप भी वैसी हो, मैं भी वैसी हूँ, दोनों वैसे ड्रेस पहन रहे, दोनों ऐसे खाना खा रहे, वही खा रहे, मगर इंटेंशनली व्हाट इज हैपनिंग, वो सब चीजों को हम कॉन्शियसली समझ के कर रहे हैं। ना समझ के करना अलग बात है, समझ के करना अलग बात है। एक बच्चा ने कुछ भी नहीं पढ़ के घर में बैठना अलग बात है, खाली एक बच्चा सब चीज हासिल करके घर में हॉलीडेज को एंजॉय करना अलग बात होती है। इसके लोग डांटते हैं, उसको लोग तारीफ करते रहता है, कितना हासिल कर लिया, और कुछ चाहिए क्या, वो कर लिया। वो गेम खेलता तो सब लोग डांटते हैं, ये गेम खेलता तो थोड़े दिन तो मजे कर लो बोल के और कुछ ना कुछ खरीद के और दे देंगे। तो कितना फर्क है। तो ठीक है, अभी हम द मेन पॉइंट में आ जाएंगे। What will happen to business people when they lose business? क्यों लूज करेगा, लूज क्यों कर रहे हैं, वो बात समझने के लिए तो हमारा थर्ड है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, सो ऐसा आपको कभी भी कहीं भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी दिखती है तो इमीडिएटली हमारे पास एक रास्ता है उसको क्लियर करने के लिए। मैं कंप्लीट प्रोसेस तो क्लास में सिखा दूंगी, मगर फिर भी अभी एक, क्योंकि हमारे क्लास में बहुत सारे लोग हैं, ये वीडियोस 2,500-3,000 लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, सप्तऋषि, सप्तऋषि आपने सुना ना, सप्तऋषि। ये सप्तऋषि क्या करते हैं, निरंतर होम करते रहते हैं, अग्निकुंड में होम करते हैं। उस होमाग्नि को हम यूज करते हैं, यूज करके उसके अंदर नेगेटिविटी डाल देते हैं। उस होमाग्नि को हम आलसेनी अग्नि समुद्र कहते हैं। आलसेनी अग्नि समुद्र, फिजिकली अभी तो इसको रेड सी कहते हैं। ओके, हर जगह आप वाटर को तो नीली देखते हो, फिर भी रामा ग्रीन, रामा ब्लू ऐसी कलर्स आसमानी वैसी देखते हो, मगर ये नदी लाल रंग में ही बहती है। दिस इज कॉल्ड एज रेड सी। ओके, सो ये और सनराइज और सनसेट के हिसाब से इसके अंदर ऑरेंजिश रेडिश कलर्स और चेंज होती रहते हैं। ओके, सो आधा समुंदर ये लाल में ही रहती है। इसी को हम फिजिकली एस्ट्रली बोलना है तो आलसेनी अग्नि समुंदर बोलते हैं, जो निरंतर सप्तऋषि यज्ञ करने की होम गुंड है ये। ओके, सो कभी भी हम कहीं गया, वहां नेगेटिविटी देख लिया, कोई इंसान हमको मिलने के लिए आ रहा है, वहां से गले मिल रहे, वाह 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 वाह, शादियों में आप वहां उसके साथ साथ 1-2 लोगों को और देख रहे हो, अब ना गले मिल सकते हो ना छोड़ सकते हो। अब 1 मिनट की इंटेंशन में जितना पावर आपकी पीनल ग्लैंड में, जितना पावर आप डालते हो, उतनी फास्ट तरीका से फिर सामने वाले की जितने भी वो नेगेटिव इफेक्ट है वो आलसेनी अग्नि समुंदर में डाल रहे हो। आलसेनी यहाँ की कंप्लीट नेगेटिविटी जाके आलसेनी अग्नि समुंदर में डल रही है और वो कंप्लीटली बर्नआउट होके
उस चीज से जो भी ऑक्साइड्स बाहर रिलीज होती हैं, उस ऑक्साइड्स भी क्या हो रही है, हवा के अंदर नेगेटिविटी नहीं फैलाए, वो सारे प्राण शक्ति को मिलके जितनी दूर भी हो जाती है, वो प्राण शक्ति के साथ, मीन्स हमारा एयर के अंदर हम परफ्यूम डालते हैं तो गंदी स्मेल भी कैसे चेंज हो जाती है, वैसा ये जो कोई नेगेटिव चीज को, कोई खराब चीज को हम बर्न आउट करते हैं तो वही बदबू देती है, तुरंत हम स्प्रे कैसे करते हैं, वैसे जो ऑक्साइड्स बाहर आ रही है वो भी हमारा प्राण शक्ति के साथ मिलके वो प्राणा एनर्जी ही फैलना चाहिए चारों तरफ। ओके, सो ये काम हम करते करते हम कहीं भी चलते रहते ना, तो वहां ये नेगेटिविटी, भाई ये आए तो राख कर देगा, भाई ये आए तो राख कर देगा, फिर वो एनर्जी को भी समझ में आती है। तो आपके आसपास जितना आपने ऑरा बढ़ा लिया, सन योगा करते करते आपने 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, जितने भी आपका ऑरा बढ़ती है, वहां आसपास कोई चीज आ ही नहीं सकती है। किसी पंडित जी आया फिल्म में, तो फिर पंडित जी को थोड़ा काशाय पहन के 2-4 रुद्राक्ष करके वो यूं यूं कर रहे जैसी, तो वहां तो दिखाते हैं, है ना, तो वो पंडित जी को देख के जैसे भूत भाग जाती है, वैसा ये हायर एनर्जी का काम हम करते करते वहां की कहीं भी नेगेटिव नहीं रह सकते। और कहीं भी आप बैठ के सांस ले रहे हो, आदत होने की वजह, आदत करते हैं हम, आदत होने की वजह हम प्राणा एनर्जी ही निरंतर लेना शुरू कर देते हैं। जब ये प्राणा निरंतर हम ले रहे हैं, फिर हम ये अंदर लेके जो बाहर छोड़ रहे हैं, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की हिस्ट्री नहीं रह के हम ऊपर हायर में से ऊर्जा ले रहे हैं, और हम बाहर भी हमारे सेल्स के थ्रू ऊर्जा बाहर आ रही है। तो ये 5 मीटर 10 मीटर के अंदर आपके पास पानी भी हो, फ्रूट्स भी हो, और कुछ भी आयरन, लोहा, इंसान, कुछ भी चीज हो, सब चीजें अपने आप हील होती रहती है। तभी तो गुरु के साथ हम थोड़ी देर बैठते हैं, बहुत दिल की तसल्ली मिलती रहती है। और बाहर तो कई बातें गुरु को शेयर करने के लिए हम सोच के अंदर बैठते हैं, मगर उनके पास बैठने के बाद, उनके साथ बैठने के बाद हर चीज भूल के खाली इनकी हाथ है ना हमारे साथ सिर में रखवा के, या 2 मिनट इससे बैठ के उनके साथ खाना खा के, हर बात इनसे जो भी डिस्कशन करना था वो भूल के हम चुपचाप फिर बाहर आ जाते हैं, हो ना। फिर ये तसल्ली हमारे साथ 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब तक हम अपने आप खुद डाइल्यूट नहीं करते हैं, टेंशन लेके आके, वरी लेके आके, वो एनर्जी हमारे साथ वैसा ही रहती है। मैं एक बार लद्दाख जाने के लिए पूरा बैग पैक कर लिया था, तो पत्री सर ने मुझे, तब तो क्या इतनी सारे लोग नहीं था सर, और हम जनरली बातें चीतें करते रहते थे, फोन बात करते थे, जो नॉर्मली तो थे, तब के इतने सारे लोग तो है ही नहीं थे, हम गिने चुने 20-40 लोग था, है ना। तो मैं पूरा बैग पैक कर लिया था, तो पत्री सर ने बोला, मैं मेडिटेशन करने के लिए लद्दाख जा रही थी, और व्हाट इज देयर, वहां एक धर्मशाला, वहां तो सर ने किसी से फोन करवाया, वो कहीं मीटिंग में था, इनको कुछ समझ में आ गया मैं कहीं जा रही हूँ, वहां मुझे कुछ डेंजर आने वाले हैं, तो सडनली किसी रामाराव जी करके उसने मुझे फोन किया, आप कहीं भी मत जाना, पत्री सर आपको कहीं भी जाने की मना कर दिया। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं लद्दाख जा रही हूँ, और मैं ना, तब तो क्या, ये 15 साल की पहले की स्टोरी है, तो थोड़ा क्या क्रेजी रहती है कि हमने ट्रेन बुक कर लिया, बैग पैक कर लिया, इतनी काम करने के बाद, और लद्दाख जैसी जगह पे हम मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो कौन है जो उसको छोड़ सकते हैं। मगर उसने बोला नहीं, सीरियसली सर मीटिंग में है, मगर तुमको घर से बाहर जाने की बिल्कुल मना कर दिया, कोई भी प्रोग्राम मत रखना, छोड़ देना। अच्छा बेटी की बहुत नाराज हो गई मैं, छोड़ दिया। 2 दिन के बाद वहां इतना बाढ़ आई है, कुछ भी नहीं बचा है, इतनी फ्लड्स आई हैं वहां, इतनी फ्लड आई थी कि बहुत सारी चीजें से खराब हो गए। जब तक हम ये सेल टू सेल, इधर मैंने बताया नहीं सर को मैं जा रही हूँ, उधर उनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज डिश। जब डिश बड़ा होता है, फिर हमारा सिग्नल किसी के पास भी एटलीस्ट पहुंचा सकते हैं। जब हम सैटेलाइट जैसी बनते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों की डिशों को रीड कर सकते हैं। पहले तो डिश तो बने। ओ व्हाट इज दिस,
ओके, पहले हम बहुत सारे डिशों को तो रीड करें, इसके बाद हम धीरे धीरे क्या होते हैं, हम सैटेलाइट बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की इंटेंशंस और एवरीथिंग हम रीड कर पाते रहते हैं। ओके, सो ये एक विद्या है और एक सेंस है। एंड दूसरा बात क्या, हर इंसान इस सेंस के साथ ही पैदा हुआ, मगर पता नहीं स्कूलों ने क्या सिखा दिया, दादी नानी ने क्या सिखा दिया। पहले ये ऐसी चीजें नहीं सिखाता था, ये जनरेशन चेंज होके टीवी आके, सो यूट्यूब क्या सिखा रही है, जो टीवी जो सिखा रही है, जो चैनल वाला सिखा रहे हैं, वो सीखने लग गया। हमारा धर्म क्या है, हम कौन है, ये सारी चीजें हम भूल गए हैं। तो वी लॉस्ट आवर सेंसेस, वी लॉस्ट आवर सेंसेस। ओके, सो इसी सेंसेस को हम वापस लेके आ रहे हैं। हम बिना सेंस का पैदा होता, बिना वो सेंस ही ह्यूमन बीइंग में नहीं होती तो वो अलग बात है, मगर इतना पावरफुल बीइंग ही वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग होके वो अपनी सेंस की वजह ही इधर पैदा हुआ है, और इसी सेंस के थ्रू वो अभी हायर डायमेंशन की किसी भी चीज को सेंस करके फिर उससे स्पिरिचुअलिटी से अनुभव करने के लिए इधर आया, तो उसी को भूल गए। दैट इज कॉल्ड एज माय, दैट इज कॉल्ड एज माय। ओके, सो अब कभी भी आपको कहीं भी परेशानी आती है, कभी भी आप सुपरमार्केट जा रहे हो, फिर वहां किसी भी नॉनवेज की भी कोई चीज वहां चल रही है, आप वेजिटेरियन हो, आपको वेजिटेरियन की चल रही है, आप कोई होटल गया, वहां क्या चल रही है आपको मालूम नहीं, एवरीथिंग यू कैन क्लीन। और फूड को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट है गायत्री मंत्र और गायत्री देवी। माइंड में सोचा, पीनल ग्लैंड में गायत्री देवी से एनर्जी ब्लेसिंग्स ले लिया, आंख से फूड को देखा, क्लीन कर लिया। ओके, नेगेटिविटी को आलसाइन समुद्र में डाल दिया, और फूड को अमृतमय, ये फूड अमृतमय है, ये इंटेंशन डाल दिया, फूड खा लिया। ओके, सो आपके बच्चे कहीं एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं, वहां कहीं एग्जामिनेशन हॉल अच्छी नहीं है, कोई टीचर बहुत सता रहे हैं, बच्चों को मार रही है, बच्चे उससे डर रहे हैं, ऐसा कई चीजें, ऑफिस में कोई इंसान सता रहे हैं, वो टेबल अच्छा नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। और दूसरा सन योगा आप करते हो, आगे हम सन योगा में इस इंटेंशन के थ्रू, इस पीनल ग्लैंड के थ्रू वो लाइट एंड सूर्य की एनर्जी के साथ इसको ब्लेंड करके कैसे डालना है वो और बताती हूँ। ओके, सो अब मेरे तरफ से तो मैंने मैक्सिमम, कुछ भी ऐसा नहीं है मैंने आपको बताया नहीं, मैक्सिमम आपको जितना एक पीनल ग्लैंड के लिए और अपनी सर्वाइवल के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो मैंने बता दिया। ओके, सो अब बहुत सारे लोगों के दिलों में ये डाउट है, फिर हायर क्लास में और क्या बचा है कि मैडम बताएगी। अरे मैं सब चीज रीड कर सकती हूँ यार, मैं ऐसी थोड़ी इधर ही बैठी हूँ, मैं नॉन फिजिकल में रीड करके आपको इतनी बता रहे हैं, तो फिजिकल में से रीड क्यों नहीं कर पाऊंगी। तो अब बहुत सारे लोगों की ये डाउट है, तो मैडम ने इतनी सारे बता दी, अब फिर एडवांस क्लास में अब मैम क्या बताती है, मैम एडवांस क्लास में ये बताती है, हर एक ह्यूमन बीइंग की सोल डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आए हैं। ओके, सो कई लोग यक्ष हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, और कोई ऋषि मंडल है, इस ऐसा कुछ कैटेगरीज है। ओके, एंड कई सोल्स ऐसी हैं जो मेडोस, असुर, जो भी आप राक्षस बोलते हो, असुर बोलते हो, लोअर डायमेंशन बोलते हो, फिर ऐसा ही इसके अंदर सर्पलोक, नागलोक है ना, फिर उस पे भी दुष्ट सर्प, ऐसे कई चीजें हैं, फिर नीचे से और ऊपर से कई चीजें हमारे थ्रू कनेक्टेड है और उनकी अंश लेके आए हैं। और कई लोग शिक्षा काल में है, कोई लोग शिक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब कोई लोग पनिशमेंट ले रहे हैं, कोई लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। पनिशमेंट लेने वाला लोग अलग है, ट्रेनिंग लेने वाला लोग अलग है, दोनों प्रॉब्लम फेस कर रहे। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं पनिशमेंट ले रहा हूँ, मगर वो सीख रहे हो। ओके, सो इन कैटेगरीज को हम अलग करके फिर जो भी इंसान किस डायमेंशन से आया है वो लोग कई तरीका की एनर्जीज को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मीन्स जैसे हम हायर से, जैसे गंधर्व लोग ऐसे आया है, तो क्या होता है, इसको सीखने की जरूरत नहीं, कोई भी अपने आंखों के सामने, इधर सविता देशमुख जी हैं, एक मैडम ने मेरा वीडियो सुन सुन के
वो सेल टू सेल ट्रांसफॉर्म हो गए, बिल्कुल श्री जैसी ट्रांसफॉर्म हो गई। ये क्या होती है, इंसान किसी इंसान को देखते हैं, उनके अंदर जो भी जिस ऊर्जा से वो लोग ऐसा बने हैं, उनकी हर चीज ये लोग ट्रांसफॉर्म करके फिर वो वैसा बन सकते हैं, उनकी सारे विद्याएं सीख सकते हैं जब गंधर्व लोक से आते हैं। अब कई लोग देवता लोक से आते हैं, फिर इनके दिल में कोई भी किचन में से कोई भी चीज उठा लिया या कोई भी चीज उठा के, किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो हीलर समझ लीजिए, फिर उनको दे देते हैं तो वो अपने आप ही वो लोग हील हो जाते हैं। तो वो सेल के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना है। फिर कोई राक्षस गण में है, राक्षस गण में राक्षस गुण में है, उन लोगों को के पास कई चीज होने के बाद भी, हाँ मेरे पास ये चीजें, इससे मैं हैप्पी रह सकता हूँ, ये बात नहीं पहचान के रोते रहते हैं, दुखते रहते हैं। सबसे पहले उनको उस सेल में से वो दुखना दूर करना है। ऐसा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है इसके अंदर, सो वो ट्रीटमेंट्स हम करेंगे। और दूसरी बात क्या होती है, कुछ कुछ सेल्स है देवता गणों से कनेक्टेड है, किसी किसी सेल्स फिर ऐसे ही लोगों से, फिर लोअर वाले से कनेक्टेड है। तो आपको हस्बैंड के साथ भी रहना है, वो आपको गुलामी भी करना है, आपको हस्बैंड की सारे प्रॉपर्टी भी चाहिए, मगर सासू माँ घर पे नहीं आना चाहिए। बिना सासू माँ के ससुर की हस्बैंड कहाँ से आया, प्रॉपर्टी कहाँ से आया, इतना वो सैलरी लेके आए जैसे, इतने पढ़ाई कैसे करा। फिर उन लोगों को आप रिजेक्ट कर रहे हो, इनको मिलना चाहिए। और ये हस्बैंड पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहिए, आप तो आपकी पेरेंट्स के साथ अच्छी रहना चाहिए, और आपने वहां छोड़ के इधर आ गया, मगर आदमी नहीं जाना चाहिए, आपको आपके पेरेंट्स के साथ अच्छी कनेक्टिविटी में रहना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की सोच है। ऐसा जेंट्स भी, फिर ये लड़की भी आना चाहिए, उनकी तरफ से कई चीजें गिफ्ट से आना चाहिए, उनके घर जाता तो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, और ये इधर काम करने वाले जैसे काम भी करना चाहिए। इसे अपने अपने सोच है, तो इसको बैलेंस नहीं करते हैं लोग। मैं क्यों ऐसे सोच रही हूँ, ये तरीका अच्छा नहीं है, वो भी मेरे जैसे इक्वल है, कि क्यों नहीं आ रहा है। जब 2 लाख 3 लाख सैलरी ले रहे हो, फिर इतना इंटेलिजेंस ही आपके पास है कि किसी टॉपिक के ऊपर आपने गलत तरीके से एक सोच से अटक गए। कोई ससुराल वाले से सही नहीं रहता, कोई अपनी को ब्रदर से सही नहीं रहता, कोई ऑफिस में अपने नीचे डाउन जो रहता है उन लोगों से अच्छे रह ही नहीं सकता। उनके ऊपर एक तुच्छ मीन्स लोअर कैटेगरी की एक सोच है, वो उस जगह पे वो रुक गए हैं, तो इसलिए वो आगे चांस होने के बाद भी डेवलप नहीं कर पा रहे। कोई अपने सर्वेंट के साथ है, कोई अपने पड़ोसी के साथ है, एक डस्टबिन तुमने इधर रखा, तुमने उधर रखा, तुमने इधर रखा, तुमने उधर रखा, उस बात पे बहुत लड़ाई करते रहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे तरफ ही रख लूंगी तुम्हारा डस्टबिन, अब बोल क्या बोलो, ये बोल ही नहीं पाएंगे अपन। क्या हो गया, कुछ भी नहीं, मगर एक दिमाग की सोच है ना। तो वो चीजों को अपन को छोड़ना चाहिए। एक दो बार आप कोई बात नहीं बाबूजी हमारी तरफ रख लीजिए बोले हुए, तो दूसरे दिन तीसरे दिन उसको शर्म आती है। आप लड़ाई करोगे तो वो भी लड़ाई करेगी। आपने कोई बात नहीं बोलते, नहीं नहीं 2 दिन के बाद हमारे तुम्हारे साथ क्यों रखना है यार, हमारे पास ही रखेंगे बोल के 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसको शर्म आती है, जरूर आती है। ओके, सो ये वो फर्स्ट स्टेपिंग क्या आपको समझ में आना चाहिए, वरना तो लाइफ लॉन्ग लड़ाई करते हो और उसकी चक्कर में आप अपनी घर बेच के चले जाओगे, है ना। सो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो आपको मालूम नहीं है, जो आप स्ट्रेस हो, आपको इरिटेशन हो, घर में कोई बोल्ट अच्छा नहीं है, वो बोल्ट अच्छा नहीं है, इसकी वजह आप रोज जब भी हाथ रखते हो इसको ना सही करवाते हो ना उसको भूलते नहीं हो। मिक्सी सही नहीं है, कई चीजें सही नहीं है, या तो उसको दिमाग में से छोड़ना चाहिए या तो इसको सही करवाना चाहिए। आपके पास दिमाग में दम है तो वो खराब है, उसको नोट मत करो, या तो आपके दिमाग में दम नहीं है, इसको सही करवा दो, या तो इसको फेंक दो, नया लेके आओ। मगर उससे जब भी हाथ रखते हो, नोट करते हो, परेशान होते हो, इरिटेट होते हो, तो यू आर डैमेजिंग योरसेल्फ। सो ईच एंड एवरीथिंग या तो परफेक्ट रखो या तो उसको छोड़ दो, अपनी लाइफ में से इसको निकाल दो, लीव इट। यू मस्ट नॉट रिकॉर्ड इट, यू मस्ट नॉट रिकॉर्ड इट। आपको जो भी चीज दुख और तकलीफ दे रहे हैं वो कोई भी चीज सेल के अंदर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
डीएनए में एनर्जी और केमिकल फ्लो में कहीं भी वो प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह आप यूनिवर्स में बहुत सारे तरीके की एनर्जीज है, अनकाउंटेबल एनर्जीज है, वो एक एक चीजों को आप किस बात से किसको आप रोक रहे हो आपको खुद को पता नहीं, फिर वो ही एनर्जी कमी होके फिर हर चौकट पे भगवान की फिर आप घुटने पड़ के इसे भीख मांग के रोते रहते हो। ओके, कर्म किसी भी रूप में आती है, एक स्विच बहुत होती है आपको इरिटेट करने के लिए, कई पूजा पाठ कर रहे हो लक्ष्मी देवी की, बहुत पैसा आना चाहिए, ऐसे कुछ कर रहे हो मगर काम वाले के ऊपर चिल्ला रहे हो, फिर उससे क्या होती है सारे एनर्जी खराब हो जाती है, और जिस चीज को आप फिजिकली कर रहे हो एस्ट्रली उस चीज को ले नहीं पा रहे हो, आपने ब्लॉक कर लिया, आपकी कर्म वहां नेगेटिव एक्ट कर लिया, फिर आपको अपनी चीज को हासिल करने नहीं दिया। आप सोच रहे हो ये वर्कर है, वो वर्कर नहीं है, फिर आपकी कर्म कहीं ना कहीं भुगतना है, वो आ गई। ओके, आपकी नेक्स्ट जनरेशन अच्छा होने के लिए आप सोचते हो, घर में बहू में चिल्लाते हो, फिर वो पोता जो होएगा वो कैसा होएगा। और जितने भी लोगों को जो मामा की गंड में, फादर की गंड में, दादी की गंड में जो भी पैदा होता है, जब वो लेडी प्रेग्नेंट है उसको जो भी आपने सताया और पहले भी आपने जो सताया उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बच्चा इन लोगों की गंड में पैदा होता है। तो गंड क्यों आती है? फादर की गंड, ग्रैंडफादर की गंड, फिर मामा की गंड, जो कृष्ण जी ने जो पैदा हो गए ना मामा की गंड में, इसलिए वो कृष्ण जी को मारने के लिए वो देखते रहते हैं, वही गंड है। आप सताओगे किसी इंसान को, वो प्रेग्नेंट है, वो क्या करेगी, फिर वो बच्चा फिजिकली भी वहां गंड में पैदा होता है। ओके, सो अभी हम फास्ट 1000 में आ जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम नाउ। सो चलो जी, किसी को जुकाम है, नोज ब्लॉक है, और कोई भी मंदिर आप जा रहे हो वहां कौन सी एनर्जी फ्लो हो रही है, किसकी ग्रह के ज्यादा फ्लो हो रही है, फिर वो एनर्जी आप कौन सी चक्रा के अंदर लोगे तो ये अंदर आपकी निक्षिप्त होता है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और कितनी देर आपको वहां मेडिटेशन करना है और किस डायरेक्शन में बैठ के आपको मेडिटेशन करना है उस मंदिर में। ओके, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे हम राम का मंदिर सोच के जाते हैं मगर वहां हनुमान की और बालाजी की ज्यादा एनर्जी होती है, तो आपकी वो हार्ट चक्रा की जगह से वो स्वादिष्टान चक्रा में ज्यादा काम करती है। आप हनुमान जी के मंदिर सोच के जाते हो, कुछ और एनर्जी वहां भैरव जी की किसी चीज की एनर्जी वहां काम करती है। शिव जी में बहुत सारे तारकेश्वर, नंदिकेश्वर, ये सब बहुत सारे एनर्जीज, वहां पर्टिकुलर कौन सी एनर्जी आ रही है। और ये बात और है, कई कई मंदिरों में ये पूजा पाठ सही नहीं चलने की वजह, मंदिर तो वहां रहती है, मूर्ति तो वहां रहती है, वहां एनर्जी नहीं रहती है, वहां एनर्जी नहीं रहती है। सो वो भी आप चेक कर सकते हो, और वहां की कोई चीज घर लेके आ सकते हैं या वहीं छोड़ के आ सकते हैं। और वहां क्या चीज आप दान दोगे तो आपको ज्यादा फायदा है, फूड है, पैसा है, या कोई वस्तु है, या हुंडी में डालोगे, या बाहर किसी और को दोगे, या फूड के रूप में दोगे, या पैसे के रूप में दोगे, या कुछ वस्तु के रूप में दोगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम क्लियर होता है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, सो चेकिंग के लिए लिमिट नहीं है, जहां जहां क्षेत्र में जो जो डेली काम कर रहे हो, थोड़े दिन आप इसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो पीनल ग्लैंड पूरा आपको इंफॉर्मेशन देना, जैसी पढ़ते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो पढ़ते 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, फिर वो क्या करेगी बेचारी, नींद में अपने आप ही 2 2s are 4 वो आ ही जाएगी, जैसे पीनल ग्लैंड। फिर अभी एक इंसान को चेक किया, एक डायमेंशन है, दूसरा इंसान को चेक किया, दूसरा डायमेंशन है, एक की अपने पूर्णात्मा अलग है, अपने अंश अलग है, अपने ऋषि अलग है, किसी और के कुछ और अलग है। फिर हर टाइप के इंसानों को हम चेक करते हैं, उसको टच करते हैं, उस पावर से, उस एनर्जी से हम टकराते रहते हैं, उससे हमको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता रहता है। तो आप जैसे कितनी जगह पे ट्रैवल करते हो, वहां की खाना पीना, वेश भाषा आपको कैसे पता चल जाती है, वैसा ये डिफरेंट टाइप की आपको पता चल जाती है। तो आप अनलिमिटेड से अनलिमिटेड ऊर्जाओं को टच करके आते हो। ओके, सो अभी प्रकाश जी की नक्षत्र अलग है, और प्रकाश जी की जैसी राशि अलग है, लग्न अलग है, उन सब
चीजों को आपने कहीं ना कहीं टच किया ही किया है। ओके, बिना वो टच करे आप तो काम कर ही नहीं सकते हो। अभी तक उस नक्षत्र से, उस ग्रह से आपको मतलब नहीं था, आप अपनी ग्रह से अपने नक्षत्र के साथ है। आप नया ऊर्जा किसी और को अच्छा होने के लिए, उसकी काम में सक्सीड होने के लिए आपने सोच के उसके चेक किया। तो आपको भी सक्सीड होने के लिए, आपके साथ भी अच्छा होने के लिए उन ग्रहों से आपने कहीं ना कहीं 20% ऑफ द एनर्जी आप लेते हो जब सामने वाले के लिए चेक करते हैं। ओके, सो अभी मुझे डोजिंग करने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ गया, मैं रेस्ट ले सकती हूँ। अरे प्रियंका जी इसके लिए चेक करो, अरे प्रकाश जी इसके लिए चेक करो, सुचित्रा जी इसके लिए चेक करो, है ना। मैं इसे डाल डाल के चेक करके मैं बिल्कुल रिटायर लेके आराम कर सकती हूँ, है ना। और कभी भी पेंडुलम को हवा में यूं नहीं चलाते, नीचे शीट रख के या व्हाइट पेपर रख के उसके ऊपर ही देखते हैं। इंसानों के सिर के ऊपर, हथेली के ऊपर कभी भी ऐसा डोजिंग को मत करना। तो अब हम आग्ना चक्र के ऊपर काम करेंगे। कल हम आग्ना चक्र को क्लीन करना और ये आग्ना चक्र ब्लॉक होने की जो भी रीजंस है उसको हम क्लीन करेंगे। आज हम आग्ना चक्र के ऊपर, अभी तक हम पीनल ग्लैंड के ऊपर था और उससे जो इंफॉर्मेशन जो सेल ले रही है, सेल के अंदर था, सेल के रिकॉर्ड में था। तो हम आग्ना चक्र एक कार्मिक लेयर टू लेयर ब्लॉक हो जाती है। ओके, तो हमने क्रिएट किया, तो वो ब्लॉक्स को क्लियर कैसे करते हैं, वो ब्लॉक्स को हम क्लियर कर रहे हैं विश्व शक्ति लेके। आग्ना चक्र के अंदर की कार्मिक लेयर्स को हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, क्लियर। सो पास्ट लाइफ्स में जितने भी एक लेयर, 2 लेयर, किसी ने 10 लेयर है, किसी की 7 लेयर्स है, किसी के 8 लेयर्स है, तो वो चक्र के ऊपर जो लेयर्स है वो लेयर्स को क्लीन कीजिए। ओके, दिस इज योर थर्ड आई, देखो कितनी खूबसूरत है। सो इमेजिन योर आई आड़ा इधर और ये आग्ना चक्र के अंदर। सो हम ईच एंड एवरी लेयर पे जो भी हम ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, तो कार्मिक लेयर्स है, उस लेयर्स को आप स्मूथली क्लियर, नीटली, जैसे ऑनियन के ऊपर एक एक लेयर आप कैसे निकालते हो, है ना, केले के ऊपर छिलका कैसे निकालते हो, एप्पल के ऊपर छिलका कैसे निकालते हो, वैसे स्मूथली लेयर को रिमूव करना। ओके, एक ऊर्जा के साथ। ओके, सो आपके हाथ पास जो भी किसी के पास क्रिस्टल है, तो टेक दिस क्रिस्टल, चाहे तो 2 मिनट टाइम ले लीजिए, एक क्रिस्टल ले लीजिए, और ये आग्ना चक्र के ऊपर इंटेंशनली सुपर काम करती है और ये लेयर्स को क्लीन करने के लिए ये ब्लू एमेंचुरिन काम करती है। तो इसको हाथ में लेके सो आराम से मेडिटेशन में बैठ के तो स्टार्ट योर वर्क। इधर मैं भी आपको एक एनर्जी भेजती हूँ, मैं तभी तो इसको थोड़ा स्क्रीन ऑफ करती रहती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज। पहले आपके मूड को बिल्कुल ठीक करना और बिल्कुल खुश से रहना और बहुत मुस्कुराते हुए मजे के साथ क्लोज योर आईज। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान होते हुए मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान होते मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। आत्मा पूर्णात्मा से अनुसंधान होते हुए आपकी ब्रह्मरंध्र से, सहस्रार चक्र से, आपकी आग्ना चक्र के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप बहुत क्लियरली आपकी आईब्रो से लेके पीनल ग्लैंड, आग्ना चक्र, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड,
आप महसूस कर सकते हो कंप्लीट एनर्जीज को, आपके थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स चेंजेस आ रही हैं। आप जाने अनजाने में जो भी इंटेंशनली आपके थर्ड आई को आपने ब्लॉक किया है, आपने आज्ञा चक्रा को आपने खुद रोक लिया है, ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव की और सरस्वती देवी की अनुज्ञा से हम ब्रह्म ज्ञान लेते हुए हम अज्ञान की वजह जो भी एनर्जीज को ब्लॉक किया है उन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहे हैं। आज्ञा चक्रा के अंदर 12 लेयर्स होती हैं, 12 लेयर। ईच एंड एवरी लेयर में जो भी ब्लॉकेज है, ऊर्जा अंदर जाए नहीं जैसा आपकी सोच के थ्रू आपने रोका है, आप फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हो। चक्रा के अंदर लाइट, एनर्जी एंड नॉलेज आपकी आज्ञा चक्रा के अंदर ट्रैवल हो रही है फ्यूचर को और बेहतर करने के लिए। सारे आपके मेटीरियलिस्टिक वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए, आपकी सोल की हर स्पिरिचुअल इच्छाएं पूरी करने के लिए, जिस लोक से आपकी सोल आई है वो सारे इंफॉर्मेशंस, एनर्जीज एंड नॉलेज आपकी आज्ञा चक्रा में लेयर टू लेयर ट्रांसफॉर्म हो रही है। चक्रा के अंदर हर लेयर के अंदर 18 सॉकेट्स रहती हैं। ईच एंड एवरी सॉकेट के अंदर ये ऊर्जा जा रही है। Soul is limitless. Human being is limited. So activate your soul. आपकी सोल की ऊर्जा को बढ़ाइए। अपने ह्यूमन दिमाग से किसी वस्तु को मत देखिए। आपके इनर विजन एंड आउटर विजन and sources of vision are getting energetic. Only believe in the universe. Only believe on the creator. Only believe on your soul. Not on human conscious. Only the higher conscious. आप इंसान की ऊर्जाओं को, इंसान की बातों को उम्मीद मत करना। All your concentration and सारे conscious higher being से, यूनिवर्स से आप अपनी ताल्लुका रख लीजिए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं वो सत्य ही मिलती है। कंप्लीट आपकी विजन क्लियर हो रही है। आपके सोल ने पास्ट लाइफ्स में जो जो गलतियां किए हैं, जिसकी वजह सोच विचारें और आपकी मेमोरी है जो बैड एक्सपीरियंसेस पे और अज्ञान में रह गए हैं, अंधकार में रह गए हैं। क्लीन ऑल द पास्ट 7 लाइफ्स थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स आपने खुद जानबूझ के जो बंद किया है
उन सबको आप क्लियर कीजिए। आपकी पीनल ग्लैंड पे आप कमांड दे रहे हो, यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है। आपके पास्ट 7 लाइफ्स के अंदर ऑल द ब्लॉकेजेस आपकी सोल ने सोच सोच के ब्लॉक किया, वो सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, वहां ऊर्जा जा रही है। हमारा सोल, एस्ट्रल बॉडी, एनर्जी बॉडी एंड 7 चक्रास, हमारा सिल्वर कॉर्ड सत्यलोक से कनेक्टेड है। सत्यलोक से कनेक्टेड है। शरत कुमारों से, सत्यलोकवासियों से, सरस्वती देवी से और गायत्री माता से और ब्रह्मा देव से हमारा सोल, एनर्जी बॉडी एंड फिजियोलॉजिकल बॉडी कंप्लीट इंफॉर्मेशंस एंड एनर्जीज ले रहे हैं। यू आर कमांडिंग एंड आपका थॉट प्रोसेस ये ही कमांड कर रही है। आप स्ट्रांगली मुझे ये ही चाहिए कमांड दीजिए, मुझे सत्यलोक से कनेक्ट होना है। इस धरती की कोई भी माई मुझे टच नहीं करना है। हमारा सिल्वर कॉर्ड यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आपके अंदर से आप जो भी बात कहते हो, यूनिवर्स सुनती है। अभी तक आपकी बात आपके मन में रह गई, आज से आपकी सारे बातें यूनिवर्स की हायर मास्टर्स आर गोइंग टू लिसन। ओपन योर डिशेस, open your thoughts and thought forms and make yourself higher and bigger. Settle down all the energies. Balance yourself. Thank you to all the higher beings. सारे सत्यलोक वासियों को नमस्कार करते हुए आपकी तक सारे इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने के लिए धन्यवाद कहते हुए सारे गुरु महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमस्कार कर धीरे धीरे आपकी एनर्जीज को सेटल करते हैं और आपकी लाइफ में जो भी सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको याद करते करते उसी खुशी को बार बार अनुभव में लेके आते हुए और ऐसा खुशी आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। इस शरीर के साथ ये सोल राजी खुशी रहना चाहिए और प्लीज इस सोल को इस शरीर की हैप्पीनेस के लिए सोल को परेशान मत कीजिए। आपके दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रखें। ब्लूइश कलर आई एम एबल टू सी और आज्ञा चक्र पे एक लाइट दिख रही है। कलर को और एनर्जी को कंप्लीट अंदर लेते हुए
ओके, सो सोल इधर एक्सपीरियंस लेने के लिए आया, मगर शरीर की तरफ कुछ ना कुछ इसको कहती रहती है, टाइम हो गया खाना खाने के लिए। सबसे पहले यही घंटी बजती है, टाइम हो गया खाना खाने के लिए। सोल को बोलते प्रैक्टिस मत करो, आ जाओ खाना खाएंगे, चलो यार शॉपिंग पे जाएंगे, चलो यार सीरियल की टाइम हो गया। वो आते 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 इधर तक आ गया। सो न्यू बॉर्न सोल जैसा ओनली हम ब्रह्मलोक से कनेक्ट होते हैं तो हर बात की सच्चाई देख सकते हैं। कोई भी आपको कुछ भी कहने दो, ह्यूमन बीइंग अपने अपने जो भी फायदा, अभी इस क्लास में श्री कुछ भी कहने दो, आप एक बार उस सच्चाई में जाइए कि इस क्लास में कितनी सच्चाई है, सच में हम ये चीज देख सकते हैं क्या, सच में हम नाक से सांस ले रहे हैं क्या, टिश्यू से सांस ले रहे हैं क्या। थोड़ा बहुत आपके घर में डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स को पूछिए, थोड़ा बहुत गूगल में सर्च कर लीजिए, बुखार कहाँ से आती है, क्यों आती है, क्या वजह है ना, जुकाम क्यों होती है, ये हर बात की क्या आप खुद फाइंड आउट करो। तो मुझे तो इस क्वेश्चन की ये आंसर मिला, क्या पता इससे और हाईएस्ट आंसर आपको मिल जाए। आंसर अनेक हैं, एक सत्य है मुझे इस लेवल की, एक का मतलब एप्पल है मुझे मालूम है, एक का मतलब एरोप्लेन भी है, वो बात आपको मालूम चल सकते हैं, कल मैं सीख सकती हूँ, कल और 100 लोग सीख सकते हैं। बस मैंने एप्पल सिखाया तो एप्पल में मत रोकना, मैं आप लोगों से एरोप्लेन सीखना चाहती हूँ, अमेरिका सीखना चाहती हूँ। सो ये मेरा वाक्य में ये मेरे दिल की इच्छा है। ओके, सो और मैंने ए को सिखाया और एप्पल सिखाया। अभी इधर 2000 के ऊपर फर्स्ट डे की वीडियो अभी 2700 लोग ने देख लिया है, दूसरी चैनल में डाला वहां भी देख लिया, कम से कम ये पूरा बहुत सारे लोगों ने 2500 लोगों ने देख लिया। तो 3000 लोगों में ऐसा 1000 लोग भी नहीं है कि ये का मतलब मैडम एप्पल ही नहीं है एरोप्लेन भी है, मैंने ये इन्वेंट किया, ये तो कोई तो बोले मेरे को। सो ये देती है मुझे खुशी। ओके, आई एम हैप्पी विद दैट नॉलेज। ओके, मुझे किसी इंसान की पैसों से, उनकी पोस्ट से, उनके रहने की जगह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नमस्कार आपकी आत्म की संस्कार के लिए। सो आपकी आत्म को हमारे वंदन है। सो नॉलेज को डेवलप कर लीजिए, और विज्ञान सर्वत्र पूजिए। आप कहीं भी नीम की पेड़ के नीचे भी बैठोगे, आपके पास नॉलेज है, लोग आके आपके पास खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी टाइम को, पैसों को, अपने हर चीज को। ऐसा नहीं हम दूसरों के लिए इन्वेस्ट करके अपने टाइम को, किसी चीज को वेस्ट नहीं करें। आपको ये प्रैक्टिस करना है तो हायर डायमेंशन पे जाओगे, एक चीज हायर कुछ ना कुछ सीखोगे, हासिल करोगे, तो उस पे इन्वेस्ट करो और उस चीज पे आप अपने ऊपर काम करो। अब किसी और को देख के, मेरा हीलर को देख के मेरी नेगेटिविटी निकालो, अब वो फिर दोबारा कल दूसरा आएगा, इसके बाद तीसरा आएगा, इसके बाद फोर्थ आएगा, तब क्या करोगे। अब अपने को डे टू डे लाइफ में क्या हो रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आगे जाने के लिए क्या चीज हमको रोक रही है, इसको फाइंड आउट निरंतर करते रहना। मैं कितना फाइंड आउट नहीं कर पाता, तो ये 7 डेज की ये क्लास बताया। और दूसरी बात, तो इंसान की माइंड से मत सोचना। भगवान जब आपके हथकंड में है तो भगवान ने जिस सोच के जो सृष्टि किया, वो सोच से सोचो ना। जब आपके अंदर भगवान है तो इंसान की सोच से क्यों सोचते हो, तो भगवान के दिमाग से सोचो, तो उसने क्या सोच के इस चीज को इन्वेंट किया, तो आपको रियलिटी पता चल जाती है। तो हम आज से कभी भी झूठ मत बोलना। फर्स्ट बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होती है, हम सोचते कुछ हो जाते हैं, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है। जो प्रकृति में आपके सामने इस समय आपके साथ है, जिसको आप प्रेजेंट समझ रहे हो, उसी को बोलना। ना पुराने बातें याद लेके आना, ना भविष्य की बात को सपने देखते देखते अभी की टाइम वेस्ट नहीं करना। और कभी भी झूठ नहीं बोलना, वो छोटे हो बड़े हो। और खाने पे
मीन्स पूरे उपवास रखने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर जो अमृत आहार है और जो भी ऋषि मुनि है, जो भी किस टाइप की फूड खाते हैं, मैं ये मीन्स फूड में आते आते ये कहीं टॉपिक रुक गई है, जो मैंने मूलाधार से लेके आग्ना चक्र तक बताया था। फिर सहस्रार चक्र में जो लोग फूड खाते हैं वो कैसे खाते हैं, ओनली द फ्रूट्स खाते हैं, और वो ऐसा अमृत आहार खाते हैं। और आपने कभी भी ऋषि मुनियों को कोई चीज ऐसी खाता हुआ नहीं देखा ना, फ्रूट्स खाता हुआ देखे होंगे, है ना, जो पुराना फिल्म में भी किसी पे भी जो फ्रूट खाते हैं। ओके, और कभी भी हम होम भी करते हैं, हवन भी करते हैं, तो खाना नहीं खा के एक फ्रूट खा के बैठ सकते हैं, या तो एक जूस पी के बैठ सकते हैं, है ना। और कभी भी हम हवन कर लिया, इसके बाद भी पेट भर के खाना मत खाओ बोलते हैं, बिकॉज एनर्जीज अंदर नहीं जाती हैं। जितना पेट खाली रहती है उतना आप साधना करने के टाइम पे एनर्जीज अंदर जाती है। ओके, वरना तो एक तरीका की दिस कॉल्ड एज योनिंग, ऐसा मतलब एक उबासी और बॉडी लेजी ऐसी आती है। और दूसरा बात, इंसान जब खाना खाता है उसको कभी भी सुकून नहीं मिलता है, वो अवस्था है। खाना खाने के बाद जो पेट भरती है, फिर इसके बाद उसको तो एक तकलीफ होती है, कभी भी खुशी और सुकून नहीं मिलते। खुशी जबान पे मिलती है, टेस्ट पैलेट जबान पे 2 इंच में 2 मिनट के लिए उस खाने में टेस्ट आपके दिमाग को सुकून देते हैं। पेट में जाने के बाद वो आपको तकलीफ देती है, आप पेट पकड़ लेते हो और आपकी बॉडी आपकी बात नहीं सुनती है, आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं रेस्ट के लिए ऐसे यूं डाल देते हो। सो ये बॉडी अवस्था में आती है, खाना खाते हैं अवस्था में आती है, दिस कॉल्ड अवस्था। जब आपको नींद आती है, होश में रहने की, नींद में जाने की बीच की जो 1-2 मिनट के लिए, जो ये थर्ड आई, आंख बंद करते ही हमारा पीनल ग्लैंड एक्टिव होना शुरू होती है। जो आंख खोल के हम जो भी चीज नहीं देख पा रहे हैं मगर वो दिमाग में है, वो चीज हमको पीनल ग्लैंड से हम देख पाते हैं, वो हमको विजन देती है। मीन्स वो आपको जो चाहिए मगर आपको मिल नहीं रहा, फिर उन चीजों को देखने की विजन हमको पीनल ग्लैंड देती है। ये आंख ये बंद करा सोने के लिए, निद्रा अवस्था में हम धीरे धीरे जाते रहे, फिर हमारा पीनल ग्लैंड एक्टिव होना शुरू होती है। फिर ये पीनल ग्लैंड एक्टिव होने के टाइम में हम बहुत सारे सोच विचार उनसे गलत तरीके से इसको आगे नहीं जाने देके इसको बंद करके रखते हैं, तो बस सो जा, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। और सोल को एक्टिव होके वो हायर में जाके वहां के अपने लोगों को मिलके और डिफरेंट लोगों में जाके वहां की बड़े बड़े पद में, मीन्स ऋषि महर्षि जो इंद्र सभा में है, उन लोगों को मिलके वहां की नॉलेज एंड एनर्जी लेके आना है, उसको जाने नहीं देते हैं। और वो जाके कुछ कर रही है, अरे मुझे सपना आ गया, मुझे सपना आ गया, मुझे सपना आ गया, मुझे विजन आ गया। अब मेडिटेशन करते तो विजन नहीं आता तो भी तकलीफ है, विजन आता तो भी तकलीफ है। उसको भी 100 लोगों को बोलते हैं, इसको भी 100 लोगों को बोलते हैं, और वो कर करके अपने आप को खराब कर देते हो। मेडिटेशन में हर सोल को पास्ट है, हर फिजिकल बॉडी को एंसेस्टर्स हैं, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा है, और हर सोल किसी हायर डायमेंशन पे आई है, कभी ना कभी अपने लोगों को मिलने के लिए तो जाएगी। अब वो ही मालूम चलने के लिए तो ये सारे साधना कर रहे हैं। इतनी सी कोई सपना आती है 1 सेकंड के लिए तो वो 100 लोगों को बोल के नाना हंगामा कर देते हैं, और थर्ड आई के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, और पीनल ग्लैंड को काम करने नहीं देते हैं। सो डोंट डू ऑल दिस। आया उस विषय पे ज्ञान क्यों आया है वो समझ लीजिए, और इसकी पूरी पिक्चर समझने की कोशिश कर लीजिए, और किसी से भी डिस्कशन मत